वंदे वाणी विनायकौ सर्वेभ्यः नमो नमः। अहं गणेश्वरविश्वालः प्रशिक्षितः संस्कृतशिक्षकः केन्द्रीयविद्यालयः। भवतां सर्वेषां षष्ठीकक्षायाः एतस्मिन् कालांशे हार्दं सुस्वागतं शुभाभिवंदनं च। बच्चों, आज हम षष्ठी कक्षा के नवम पाठ क्रीड़ा स्पर्धा इस शीर्षक का अभ्यास कार्य करेंगे। तो बच्चों, इससे पहले हम क्रीड़ा स्पर्धा इस शीर्षक का अध्ययन कर चुके हैं। आइए मिलकर इस शीर्षक का अभ्यास कार्य करते हैं। तत्र अभ्यास कार्यस्य प्रथमः प्रश्नः। प्रथम प्रश्न इस प्रकार है, उच्चारणम कुरुत, अर्थात हमको उच्चारण करना है। हमारे सामने कुछ संस्कृत पद दिए गए हैं, उन संस्कृत पदों का हमको स्पष्ट उच्चारण करना है। तो बच्चों, आप भी मेरे साथ साथ इन पदों का स्पष्ट उच्चारण कीजिए। अहम, आवाम, वयम। अहम अर्थात मैं, आवाम अर्थात हम दोनों, वयम अर्थात हम सब। अनंतरम माम, आवाम, अस्मान अर्थात मुझे, हम दोनों को, हम सबको। माम अर्थात मुझे, आवाम अर्थात हम दोनों को, अस्मान अर्थात हम सभी को। अनंतरम मम, आवयोः, अस्माकम। मम अर्थात मेरा, आवयोः अर्थात हम दोनों का, अस्माकम अर्थात हम सब का। अनंतरम त्वम, युवम, यूयम। त्वम अर्थात तुम, युवम अर्थात तुम दोनों, यूयम अर्थात तुम सब। अनंतरम त्वाम, युवम, युष्मान अर्थात तुमको, त्वाम अर्थात तुमको, युवम अर्थात तुम दोनों को, युष्मान अर्थात तुम सबको। अनंतरम तव, युवयोः, युष्माकम अर्थात तव जिसका अर्थ है तुम्हारा, युवयोः अर्थात तुम दोनों का, युष्माकम अर्थात तुम सब का। तो बच्चों, यहाँ पर पहला जो 3 लाइन है वो अस्मत् शब्द का रूप है और अंतिम 3 लाइन ये युष्मत् शब्द का रूप है। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं हमारा अभ्यास कार्य का द्वितीय प्रश्न। द्वितीय प्रश्न इस प्रकार है, निर्देशानुसारम परिवर्तनम कुरुत, अर्थात निर्देश के अनुसार हमको वाक्य को परिवर्तन करना है। जैसे कि एक उदाहरण हमारे लिए दिया गया है, यथा अहम क्रीडामि, अर्थात मैं खेल रहा हूँ अथवा मैं खेल रही हूँ। ये एक वचन में है क्योंकि अहम यहाँ पर भी एक वचन है अस्मत् शब्द का, और क्रीडामि यहाँ पर क्रीड क्रियापद का भी एक वचन का रूप है। तो यहाँ पर हमको निर्देश दिया गया है, देखो राइट साइड में एक ब्रैकेट में लिखा गया है बहुवचने, अर्थात इस एक वचनांत वाक्य को हमको बहुवचन में कन्वर्ट करना है, परिवर्तन करना है। तो बच्चों, इसको हम जब परिवर्तन करेंगे कोई भी वचन में, एक वचन में हो या द्विवचन में हो या बहुवचन में हो, यहाँ पर हमको ध्यान रखना पड़ेगा कर्ता और क्रिया दोनों को हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे कि अहम क्रीडामि, यहाँ पर कर्ता है अहम, क्रीडामि है क्रिया, तो कर्ता अहम का बहुवचन हमको करना है, क्रियापद क्रीडामि इसका भी हमको बहुवचन करना है। जैसे कि अहम का बहुवचन में है वयम, हम पहले ही पढ़ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। अहम एक वचन में, आवाम द्विवचन में और वयम बहुवचन में। अहम का बहुवचन हो गया वयम और क्रीडामि का बहुवचन हो गया क्रीडामः। जैसे कि हम पठ धातु का रूप किए हैं, पठ धातु का लट लकार उत्तम पुरुष का रूप हम किए थे पठामी, पठावह, पठामह। ठीक उसी तरह क्रीड धातु का भी लट लकार उत्तम पुरुष का रूप होगा क्रीडामि, क्रीडावह, क्रीडामः। अतः बहुवचन का रूप हो जाएगा क्रीडामः, रूप वाक्य बन गया वयम क्रीडामः। ठीक उसी प्रकार क का प्रश्न है, अहम नृत्यामि, मैं नाच रहा हूँ या मैं नाच रही हूँ, उसका बहुवचन करेंगे। तो बच्चों, अहम का बहुवचन क्या हो जाएगा
वयम, और नृत्यामि का बहुवचन हो जाएगा नृत्यामः, वयम नृत्यामः, क्योंकि नृत्यामि, नृत्यावः, नृत्यामः इस क्रियापद का रूप है, और अहम, आवाम, वयम ये कर्तृपद का रूप है, अतः अहम नृत्यामि इसका बहुवचन में रूप बन जाएगा वयम नृत्यामः। अनन्तरं पश्यामः ख, त्वं पठसि, अर्थात तुम पढ़ रहे हो, इसका बहुवचन हमको करना है। त्वम इसका बहुवचन है, त्वम युवम, यूयम बहुवचन में आ गया, यूयम पठसि का बहुवचन में है पठथ, हम पढ़े हैं, पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठथः, पठथ, बहुवचन में ओनली पठथ है जिसमें विसर्ग नहीं होता है। तो त्वम का बहुवचन हो गया यूयम, और पठसि का बहुवचन हो गया पठथ, वाक्य बन गया यूयम पठथ। अनंतरम पश्यामः ग, युवम गच्छथः, तुम दोनों जा रहे हो। तो बच्चों ये जो वाक्य है ये द्विवचन का वाक्य है, ये इसमें द्विवचन पहले ही है, अर्थात तुम दोनों जा रहे हो। हमको निर्देश दिया गया है इसको एक वचन करना है। तुम दोनों का एक वचन क्या होगा? तुम को संस्कृत में हम बोलते हैं त्वम, त्वम गच्छसि। युवम का एक वचन हो गया त्वम, और गच्छथः का एक वचन में आ गया गच्छसि, क्योंकि रूप ऐसा चलेगा गच्छसि, गच्छथः, गच्छथ, वाक्य बन गया त्वम गच्छसि, जो कि एक वचनांत है। अनन्तरं पश्यामः घ, अस्माकं पुस्तकानि, हमारे पुस्तक सारे, अर्थात हमारे पुस्तक। यहाँ पर बहुवचन में ये वाक्य है, हमको एक वचन में लाना है। अस्माकं का एक वचन क्या है? मम, मम आवयोः अस्माकं। मम पुस्तकानि का एक वचन है पुस्तकम, जैसे कि हम पढ़े हैं पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणि, व फलम, फले, फलानि। उसी तरह पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि, पुस्तकम अर्थात एक पुस्तक, पुस्तके अर्थात दो पुस्तक, पुस्तकानि अर्थात बहुत सारे पुस्तक। अस्माकम पुस्तकानि अर्थात हमारे बहुत सारे पुस्तक, उसका एक वचन हम कर लेंगे मम पुस्तकम अर्थात मेरा एक पुस्तक। अनन्तरं पश्यामः तव गृहम अर्थात तुम्हारे घर, उसको हमको द्विवचन करना है। तब का द्विवचन है युवयोः, गृहम का द्विवचन है गृहे, क्योंकि तब का रूप ऐसे चलता है तब युवयोः युष्माकम, तुम्हारा, तुम दोनों का, तुम सभी का, युवयोः अर्थात तुम दोनों का, गृहम का द्विवचन है गृहे, जैसे कि फलम, फले, फलानि, ठीक उसी तरह गृहम, गृहे, गृहाणि। अतः युवयोः गृहे, इस प्रकार हमारा द्विवचन का वाक्य बन गया। अनंतरम पश्यामः हमारे अभ्यास कार्य का अपर प्रश्न, प्रश्न संख्या तृतीय। तो वहां पर प्रश्न है कोष्ठकात् उचितम शब्दम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, अर्थात हमको कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उसमें कुछ रिक्त स्थान भी दिए गए हैं, और उसका दक्षिण पार्श्व में दो ऑप्शन हमको दिया गया है कोष्ठक में अर्थात ब्रैकेट में। हमको उन दो ऑप्शन में से एक सही ऑप्शन को चुनना है और उसको रिक्त स्थान में पूर्ति करना है। तो आइए देखते हैं। डैश पठामी, वयम है ऑप्शन में और अहम है, यहाँ पर कौन होगा ना? अहम पठामी हो जाएगा, क्योंकि पठामी जो क्रियापद है वो उत्तम पुरुष का एक वचन का क्रियापद है, अतः अहम यहाँ पर है एक वचन, वयम है बहुवचन, अतः बहुवचन यहाँ पर नहीं यूज हो पाएगा क्योंकि क्रियापद ऑलरेडी एक वचन में है, अतः एक वचन का कर्ता लगेगा जो कि अहम पठामी। अनंतरम ख डैश गच्छथः, उत्तरम भवति युवाम, युवाम गच्छथः, सेम चीज यहाँ पर है, गच्छथः यहाँ पर द्विवचन का रूप है, अतः युवाम द्विवचन हो गया, यूयम जो था वो बहुवचन का था, अतः युवाम गच्छथः, तुम दोनों जा रहे हो। ग एतत् मम पुस्तकम, यह मेरा पुस्तक है, पुस्तकम यहाँ पर एक वचन है अतः मम हम एक वचन ले लेंगे, ये मेरा पुस्तक है, षष्ठी व्यक्ति है। माम यहाँ पर नहीं आ पाएगा क्योंकि माम यहाँ पर द्वितीय व्यक्ति का रूप है, जो कि द्वितीय व्यक्ति का रूप यहाँ पर नहीं यूज होगा। अनंतरम घ युष्माकम क्रीडनकानि, युष्मान युष्माकम इस प्रकार ऑप्शन में था, युष्माकम क्रीडनकानि अर्थात तुम सबका खिलौना।
आबम छात्रे स्वः, हम दोनों छात्र हैं। यहाँ पर स्वः जो है वो द्विवचन का क्रिया है, अतः आबम यहाँ पर द्विवचन का कर्ता आ गया। वयम जो है बहुवचन का है, अतः वयम नहीं होगा। आबम छात्रे स्वः अर्थ हम दोनों छात्र हैं। अनन्तरं पश्यामः अस्माकम् अभ्यासकार्यस्य चतुर्थः प्रश्नः। तत्र चतुर्थप्रश्ने प्रश्नः भवति अधोलिखितानि पदानि आधृत्य सार्थकानि वाक्यानि रचयत। अर्थात नीचे हमको कुछ पद मिलेंगे, उन पद को आधार करके हमको सार्थक वाक्य रचना करना है। जैसे कि यहाँ पर 3 कलम दिया गया है, सारे कलम में से हमको एक एक पद लेना है और वाक्य गठन करना है। हमको ध्यान रखना है प्रत्येक कलम में से हमको एक पद लेना है, अर्थात 3 पद को आधार करके एक वाक्य हमको बनाना है। तो आइए बनाते हैं। पहला वाक्य, यूयम शिक्षिकाम नंस्यथ, ये 3 पद हो गया। वाक्य हमारा क्या बन गया, यूयम शिक्षिकाम नंस्यथ, अर्थात तुम सब शिक्षिका को नमस्कार किए हो। अनंतरम वयम चित्राणि रचयामः, वाक्य बन गया वयम चित्राणि रचयामः, अर्थात हम सब चित्र रचना कर रहे हैं, चित्र निर्माण कर रहे हैं। अनंतरम युवाम कथाम कथयिष्यथः, वाक्य बन गया युवाम कथाम कथयिष्यथः, अर्थात तुम दोनों कथा कह रहे हो। कथा अर्थात गल्प, तुम दोनों गल्प कह रहे हो। अहम दूरदर्शनम पश्यामि, वाक्य बन गया क्या, अहम दूरदर्शनम पश्यामि, मैं दूरदर्शन देख रहा हूँ, अर्थात मैं टीवी देख रहा हूँ। त्वम लेखम लेखिष्यसि, अर्थात वाक्य बन गया तुम लेखम लेखिष्यसि, तुम लेख लिख रहे हो। आवम पुस्तकम पठिष्यावः, आवम पुस्तकम पठिष्यावः, अर्थात हम दोनों पुस्तक पढ़ रहे हैं। तो बच्चों इस प्रकार 6 वाक्य हमारा बन गया। लेफ्ट साइड में हमारे लिए पद था, उन पद को आधार करके हम 6 वाक्य यहाँ पर बना चुके हैं। बच्चों आप भी जब कॉपी में बनाओगे इस प्रश्नों को, यहाँ पर मैं लेफ्ट साइड में उस पद में जो आरो मार्क दिया हूँ इसको आपको देने का कोई जरूरत नहीं है, बस आपको बताने के लिए यहाँ पर मैं आरो मार्क का यूज किया हूँ। आप डायरेक्ट उत्तर में इन 6 वाक्यों को लिख सकते हो। अनन्तरं पश्यामः अस्माकम् अभ्यासकार्यस्य अपरः प्रश्नः, प्रश्न संख्या 5, उचितपदैः वाक्यनिर्माणं कुरुत। हमको मंजूषा में बक्स में कुछ पद दिए गए हैं, उन पद को आधार करके जो उचित पद है, जो सही पद है, उसको सही स्थान पर डालना है और वाक्य को निर्माण करना है। जैसे कि यथा एक एग्जाम्पल दिया गया है, ऐसा मम पुस्तिका, यह मेरा कॉपी है, ये मेरा पुस्तिका है। उसी प्रकार हमको सारे वाक्यों को पूर्ति करना है। पद हम कहाँ से लाएंगे, ऊपर बक्स में जो पद दिए गए हैं उनमें से पद लाएंगे और नीचे जो शून्य स्थान है, जो रिक्त स्थान है, उसको हमको पूर्ति करना है, पूर्ण करना है। तो आइए देखते हैं, एतत् मम पुस्तकम, यह मेरा पुस्तक है। ख आवयोः बुद्धि स्थिरा, हम दोनों का बुद्धि स्थिर है। एषः तव देवालयः, यह तुम्हारा मंदिर है, देवालय अर्थात मंदिर। एषा युवयोः शिक्षिका, यह तुम दोनों का शिक्षिका है। संस्कृतम अस्माकं भाषा, संस्कृत हमारा भाषा है। एतानि युष्माकं चित्राणि, यह सारे तुम लोगों का चित्र है, ये सारे तुम्हारा चित्र है। अनन्तरं पश्यामः अभ्यासकार्यस्य अपरः प्रश्नः, प्रश्न संख्या 6, वाक्यानि रचयत। यहाँ पर वाक्य हमको रचना करना है, कुछ शून्य स्थान दिया गया है, कुछ रिक्त स्थान दिया गया है, उन रिक्त स्थान को हमको पूर्ति करना है। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम, 3 वचन का वाक्य दिया गया है। कहीं कहीं पर एक वचन में रिक्त स्थान मिलेगा आपको, कहीं कहीं पर द्विवचन में रिक्त स्थान मिलेगा और कहीं कहीं पर आपको बहुवचन में रिक्त स्थान मिलेगा। अतः वचन के हिसाब से हमको वाक्य रचना करना है। क त्वम लेखम लेखिष्यसि, एक वचन में तुम लेख लिख रहे हो,
त्वम लेखम लेखिष्यसि। इसका द्विवचन में हम जब वाक्य बनाएंगे, वाक्य हो जाएगा युवाम लेखे लेखिष्यथः। सारे पद का हमको द्विवचन बनाना है। तुम दोनों लेख लिख रहे हो। क्षम्यताम। बहुवचन में यूयम लेखानि लेखिष्यथ, यहाँ पर विसर्ग नहीं है, अर्थात तुम सब लेख लिख रहे हो। ख जो कि है आवम वस्त्र धारयिष्यावः द्विवचन में, उसका एक वचन हो जाएगा अहम वस्त्रम धारयिष्यामि, मैं वस्त्र धारण कर रहा हूँ। आवम वस्त्र धारयिष्यावः द्विवचन में है, अर्थात हम दोनों वस्त्र धारण कर रहे हैं। वयम वस्त्राणि धारयिष्यामः, हम सब वस्त्र धारण कर रहे हैं। ग अहम पुस्तकम पठिष्यामि, मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ, यह एक वचन का वाक्य है। उसका द्विवचन हो जाएगा आवम पुस्तके पठिष्यावः, हम दोनों पुस्तक पढ़ रहे हैं। बहुवचन में हो जाएगा वयम पुस्तकानि पठिष्यामः, हम सब पुस्तक पढ़ रहे हैं। अनंतरम घ द्विवचन का वाक्य दिया हुआ है ते फले खादिष्यथः। बच्चों यहाँ पर गलत दिया हुआ है, ये जो खादिष्यथः है ये क्रियापद मिस्टेक हो गया है। यहाँ पर क्रियापद होना चाहिए था खादिष्यतः, त में विसर्ग होना चाहिए। अतः आप कॉपी में ते फले खादिष्यतः इस प्रकार बना लोगे तो इसका एक वचन हो जाएगा सा फलम खादिष्यति, वो फल खा रहा है, सॉरी वो फल खा रही है, क्योंकि यहाँ पर सा स्त्रीलिंग है। वह फल खा रही है। ते फले खादिष्यतः जो द्विवचन है, अर्थात तो वो दोनों फल खा रहे हैं। वह वचन में ताह फलानि खादिष्यन्ति, वो सब फल खा रहे हैं, स्त्रीलिंग में। अनंतरम पश्यामः मम गृहं सुंदरम, मेरा घर सुंदर है। द्विवचन में आवयोः गृहे सुंदरे, हम दोनों का घर सुंदर है। बहुवचन में अस्माकं गृहाणि सुंदराणि, हमारे घर सुंदर है। अनंतरम पश्यामः च जो कि बहुवचन का वाक्य दिया हुआ है यूयम गमिष्यथ, तुम सब जा रहे हो, उसका एक वचन है त्वम गमिष्यसि, तुम जा रहे हो। द्विवचन में युवाम गमिष्यथः, तुम दोनों जा रहे हो। बहुवचन में यूयम गमिष्यथ, अर्थात तुम सब जा रहे हो। इस प्रकार नंबर 6 का वाक्य हम बना चुके हैं। इसको अच्छे से अपने कॉपी में लिखिए और अभ्यास कीजिए। अनन्तरं पश्यामः अस्माकम् अभ्यासकार्यस्य अपरः प्रश्नः, प्रश्नसङ्ख्या 7 एकवचनपदस्य बहुवचनपदं, बहुवचनपदस्य एकवचनपदं च लिखत। अर्थात नीचे हम कुछ पद दिए गए हैं, जो लेफ्ट साइड में हमारा है उसमें कुछ पद आपको एक वचन में मिलेंगे और कुछ पद आपको बहुवचन में मिलेंगे। तो हमारा काम क्या है, जो पद एक वचन में है उसको हमको बहुवचन बनाना है, उसका बहुवचन हमको राइट साइड में लिखना है। और जो पद ऑलरेडी बहुवचन में दिया हुआ है उन पद का हमको एक वचन राइट साइड में लिखना है। समझ गए? तो आइए कुछ उदाहरण यहाँ पर देखते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए हमको एक दिया हुआ है यथा, एषः जो कि एक वचन में है, उसका बहुवचन में है एते। उसी तरह सह उसका बहुवचन में है ते, सह ऑलरेडी एक वचन में है, उसका बहुवचन में है क्षम्यताम सह, जिसका बहुवचन में है ते। अनंतरम ताह जो कि ऑलरेडी बहुवचन में है, उसका एक वचन हमको करना है, एक वचन हो जाएगा सा। त्वम जो कि एक वचन में है, उसका बहुवचन हो जाएगा तु यूयम, त्वम युवम यूयम। यताह उसका एक वचन हो जाएगा ऐसा, क्योंकि यताह ये ऑलरेडी बहुवचन का है। तब एक वचन का है, उसका बहुवचन हो जाएगा युष्माकम। अस्माकम बहुवचन में है, उसका एक वचन बन जाएगा मम। तानी जो कि बहुवचन में है, उसका एक वचन हो जाएगा तत्। क्षम्यताम। इस प्रकार हमारा अभ्यास कार्य का 7वां प्रश्न भी कंप्लीट हो चुका है। तो बच्चों इस प्रकार हमारा जो शीर्षक था क्रीड़ा स्पर्धा, उस क्रीड़ा स्पर्धा शीर्षक का हम अभ्यास कार्य अच्छे से समझ चुके हैं। मैं आशा करता हूं आप सभी को यह अभ्यास कार्य अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि भी कहीं पर इस अभ्यास कार्य में आपके मन में कोई भी प्रकार का समस्या आ रहा है तो
तो आपको चिंता करने का जरूरत ही नहीं। मेरे कमेंट बॉक्स में जाइए और आपका किस नंबर पे आपको समस्या है वो नंबर डाल दीजिए या आपका समस्या दे दीजिए। मैं निश्चित रूप में आपका समस्या का समाधान करने के लिए प्रयत्न करूंगा। तो बच्चों, आज के इस कालांश को यहीं पर विरमित करते हैं। फिर मिलेंगे अगले कालांश में अगले एक नया वीडियो के साथ। तब तक घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद। नमो नमः।